अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहले बच्चों, आज मैं आपको हिसाबी तसाइद के बारे में कुछ सिखाना चाहूँगा। तो सबक का नाम है हिसाबी तसाइद। इसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसे शॉर्ट में AP कहा जाता है, AP, A फॉर अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन। अब हिसाबी तसाइद किसे कहते हैं, इसकी एक मैं मिसाल लेकर आपको समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ करो एक मिसाल लेंगे, 3 7 3 पहला आदत है, 7 अगला आदत है। अगला आदत कौन सा लेंगे, तो हमें कौन सा आदत लेना है, इन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क मसावी होता है ना, वही आदत हमें अगले आदत में लेना है। मिसाल के तौर पर 3 7, 3 में हम अगर 4 जमा करेंगे तो अगला आदत बनेगा 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 में हम 4 जमा करना होगा तो अगला आदत आएगा 11। इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, 11 में से और 4 जमा करेंगे तो अगला आदत आएगा 15। तो सो एंड सो, यानी इस तरह से हम आदत के सेट को आगे बढ़ाएंगे। तो हम देखेंगे कि 3 और 7 के दरमियान जो मसावी फ़र्क है वो 4 है। उसी तरह से हर दो आदत के दरमियान जो फ़र्क होता है वो 4 होता है, 4 4 4। तो इसका मतलब है सब में मसावी फ़र्क 4 बन गए। उसी तरह से और एक मिसाल लेंगे, फर्स्ट करें पहला आदत लेंगे 10। अब क्या करेंगे, तब हम जमा करके आगे आदत के सेट को आगे बढ़ाए थे। अब कम करके करेंगे, मतलब तफरीक करके आगे आदत सेट करेंगे। मैं क्या करता हूँ, 10 में से 2 नफ़ी करता हूँ। तो इसका मतलब 10 में से अगर 2 निकालेंगे, तफरीक करेंगे, तो जवाब आएगा 8। अब अगला आदत देखो, 10 में से 8 2 तफरीक करने पर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से हमें और एक मरतबा 2 तफरीक करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह से आगे और 2 तफरीक करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 4। तो इसी तरह से आदत क्या होंगे, सेट आगे बढ़ेगा। तो पहला सेट और दूसरा सेट में हमें फ़र्क देखेंगे। पहले आदत के सेट में हम जमा करते जा रहे हैं मसावी आदत को, और दूसरे आदत में हम तफरीक करके जा रहे हैं। अब और एक मिसाल लीजिए, मिसाल के तौर पर फर्स्ट करो पहला आदत 5 है, दूसरा आदत में 5 देता हूँ। तो बताओ 5 में हम क्या जमा या क्या तफरीक करने पर आगे सेट बढ़ा है। देखो हम दोनों के बीच में जमा 0, यानी कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, कुछ भी हम किसी आदत को ना हम जमा करें हैं और ना ही तफरीक करें। तो 5 है, अगला आदत भी 5 आया। तो बताओ अगला आदत कौन सा आएगा, अगला आदत भी 5 आएगा, सो एंड सो। तो इसका मतलब यहाँ जो आदत का सेट होगा वो मसावी होगा, 5 5 5 5। तो 3 तरह के हिसाबी तसाइद के हम सेट की मिसालें दे सकते हैं। पहला आदत में देखो आदत बढ़ रही है, इसलिए इस आदत के सेट को बढ़ती हुई तरतीब का हिसाबी तसाइद कह सकते हैं। दूसरी मिसाल को आदत घट रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं घटती हुई तरतीब। और तीसरा है मसाल, जो कि आदत में कुछ भी आदत, कोई भी आदत हम न जमा करें हैं और न ही तफरीक करें। तो इसको कहते हैं हिसाबी तसाइद, यानी आदत का ऐसा सेट जिसमें एक मुस्तक़ल आदत को जमा या तफरीक करके आदत के सेट को हासिल किया जाता है, ऐसे सेट को कहते हैं हिसाबी तसाइद। तो इसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और शॉर्ट में इसे AP, A फॉर अरिथमेटिक, P फॉर प्रोग्रेशन, AP कहा जाता है। इसे हम शॉर्ट में AP कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसी तरह की 3 मिसालों का, इसी तरह की पहले सेट की एक मिसाल आपको लिखनी होगी, दूसरे सेट की एक मिसाल लिखनी होगी, और तीसरे सेट की एक मिसाल आपके नोटबुक में लिख कर रखो। शुक्रिया।